गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। 11वें दीक्षा दिवस पे संदान सागर जी महाराज को पूरे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज एक कंट्रोवर्शियल पर्सन है, आज मैं रेखा की तरफ से पूछ रहा हूँ। कई बार हम लोग पुरुष लोग ज़्यादातर घर पे जाके अपनी कई परेशानियाँ उन पे झंझलाहट में गुस्से में कई बार बोल देते हैं, तो उनका क्वेश्चन है कि वो इन समय में क्या करे, हमारे अगेंस्ट में आए, शांत रहे या क्या करे? देखो, हम आपसे एक सवाल करते हैं, कहीं आग लगी हो तो आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो उनसे बोलो, सामने वाले में आग लगी हुई है तो तुम पानी डालो। देखो, सब गृहिणियों को जिन्हें अपने पतियों को झेलना पड़ता है, उनको एक सूत्र दे रहा हूं। वही चाहिए था। आप एक काम करो, जैसे आपके पति आए ना, तो उनसे सबसे पहले उनको पानी पिलाओ, बिठाओ, अच्छे से पानी पियो। कैसे, आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करो और शांति से बिठाल दो। और थोड़ी नॉर्मल हो जाने के बाद अपनी कोई रिक्वायरमेंट है तो बताओ। आप लोग क्या करते हो, अक्सर सामने वाला पाँव नहीं रखता और अपनी डिमांड शुरू कर देते हैं, अपनी शिकायतें शुरू कर देते हो, तो वो फिर उसका फ्रस्ट्रेशन खींच के रूप में प्रकट हो जाता है। उस समय थोड़े समय के लिए अगर आपने धैर्य रख लिया, देखो एक बात बताता हूँ, हम मुनियों के लिए मूलाचार्य में कहा कि आचार्य के पास जाओ प्रायश्चित के लिए, तो चाय जब मत जाओ। बोले क्यों? चाय जब जाओगे तो ठुक जाओगे। एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, वहां लिखा अव्याक्षिप्त मना। जिस समय तुम्हारे आचार्य का मन अव्याक्षिप्त हो, यानी ठीक हो, नॉर्मल हो, किसी काम में ना वो लगे हों, उनका चित्त कहीं उलझा ना हो, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मूड ठीक हो। अब आचार्य है, उनके ऊपर बड़े शंका दायित्व है, किस समय उनकी क्या मनस्थिति है ये तो पता नहीं। तुम तो गए, हमें प्रायश्चित लेना है, प्रायश्चित के लिए चले गए, तो थोड़ा आगे पीछे भी तो देखो भाई। तो ये कितनी मनोवैज्ञानिक बात कही कि सामने वाले की स्थिति को समझकर अपना व्यवहार करो। जब एक आचार्य जो संयम की प्रतिमूर्ति है, उनसे एक संयमी को प्रायश्चित के लिए मिलते समय ऐसी सावधानी की बात की, तो तुम्हारा पति असंयमी है, थका हारा है, न जाने कितने को झेल कर आया है, थोड़ा उसको कूल कर लो, वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। इतना करो, उसको कूल तो करो। अब तुम गरम में गरम हो जाते हो तो मामला बिगड़ जाता है। ये टेक्निक सबको अपनाना चाहिए। नमस्ते।